आफ्टर सीइंग माय एडवर्टीजमेंट। और आता है इक्का दुक्का, वो भी भाग जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि आपको सदाचार से रहना पड़ेगा सहयोग के बाद, तो भागे। क्योंकि सदाचार उनके लिए ऐसी चीज लगती है कि बिल्कुल ही वो उसका फिर कह देते हैं कि वो आंटी फलानी ढिकानी है, उसके जैसे वो बताती है माता जी के जैसे। पर ये होते हुए भी लंदन जैसे शहर में आज भी हमने 300 आदमी ऐसे खड़े कर दिए हैं जिनको आप मान सकते हैं कि सदाचारी भी हैं, बड़े उच्च स्थिति के हैं, और आप ये भी मान सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इस मामले में गहरे उतरे, बहुत मेहनत की इन्होंने सब गंदी बातें छोड़ करके बड़ी मेहनत की है। तो ये भी इनमें बात है कि इनकी खोज भी बड़ी जबरदस्त है। अगर इनसे कोई बता दे कि इसमें सत्य है और सत्य उपाले तो बहुत उठते हैं। नाभि चक्र पे मैंने इसलिए बहुत समय दिया है कि नाभि चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नाभि चक्र के खराब होने से कौन सी बीमारियां होती हैं मैं आपको बताऊं। नाभि चक्र के खराब हो जाने से सबसे पहले तो आपको बीमारी होती है जिसे लिवर कहते हैं, राइट साइड में लिवर की खराब हो जाती है। अब सहयोग में हम लोग लिवर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और वो किस तरह से करना चाहिए वो आपको बता दूँ। दूसरी चीज है कि इम्बैलेंसेस आ जाए, मतलब ये नाड़ी या वो नाड़ी, अगर राइट नाड़ी बहुत चले आदमी की, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सोचता है विचारता है तो उसको डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां जो कि उसके स्प्लीन और पैनक्रियास और उसकी किडनी और यूट्रस से संबंधित है वो हो जाती। नाभि चक्र की गहन जो बातें हैं वो भी मैंने आपसे बता दी कि आदमी अगर शराब पीता है या उसको ये भूत ऊत का काम करता है तो भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। और नाभि चक्र की और विशेषता यह है कि इसके अंदर धर्म है। अगर आपने, जैसे अब हम ही अपना बताते हैं आपसे कि हमें तो अगर कोई नंगी औरत का फोटो देख ले तो फौरन उल्टी हो जाएगी, फौरन उल्टी। हम तो अपने दिमाग से सोचते ही नहीं, हमारा धर्म सारा पेटी में बैठा हो। कोई भी गलत कोई काम करता होता है एकदम हमें फट से उल्टी हो जाएगी पहली चीज, और नहीं तो फिर डायरिया लग जाएगा 2-3 इसके लिए। तो बिल्कुल ये सीधा हिसाब है, उसमें कोई हम सोचते नहीं, हम तो कोई चीज को बुरा भला कहते भी नहीं, पर देखा ये चीज गंदी है हो गया, वो पेट ही हमारा सोचता है, पेट सोचता है दिमाग नहीं सोचता। तो धर्म जो है पेट में है, और इसीलिए अपने यहाँ खान पीन का विचार बहुत बताया। लेकिन जो विचार बताया वो बिल्कुल हम लोग गलत तरीके से चलते हैं। विचार यह है कि ब्राह्मण को किसी हाथ का नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण माने रियलाइज सोल। रियलाइज सोल अगर नॉन रियलाइज सोल के हाथ से खाता है तो उसके हाथ में वाइब्रेशंस जो है वो खराब हो जाते हैं, तो उसको तकलीफ हो जाती है, इसलिए कहा गया है। लेकिन वो अगर जात का, आजकल तो जाति है दुनिया भर की बनी हुई, अगर शेड्यूल कास्ट भी और वो अगर रियलाइज सोल है तो उसके लिए भी प्रतिबंध है कि ऐसा ब्राह्मण जो कि पैसा लेता है भगवान के नाम पे, उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। अनटचेबिलिटी का ये अर्थ है, इसका गहन अर्थ ये है कि जो आदमी रियलाइज सोल है उसको अनरियलाइज सोल से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, या कम से कम किसी दुष्ट के हाथ का तो खाना ही नहीं चाहिए। तो अब जो आप गुरुओं के यहाँ जाते हैं उन्होंने खाना खिलाया, नाभि गायब, इन्होंने सबने सत्र खोले हैं मुफ्त, आपकी नाभि यहाँ गायब हो गई, आपका सारा पैसा गया है। या तो आपको वो विभूत देते हैं खाने के लिए, जिसके पेट में विभूत गई उसकी नाभि गायब, एकदम सो गए वहां लक्ष्मी नारायण। इसलिए मैंने नाभि पर आपसे कहा है कि इसका संतुलन बनाए रखना है और बहुत श्रद्धा पूर्वक। अब जो आदमी संतुलन बनाए रहते हैं उनमें नाभि चक्र में एक और विशेषता है कि बहुत ज्यादा खाने के बारे में सोचना, ये भी हमारे हिंदुस्तान में बीमारी है। सुबह से शाम तक औरतें खाना बनाती रहती हैं और उनको ये शौक है कि आदमी को बेवकूफ कैसा बनाया जाए। आदमी भी खाने के पीछे बेवकूफ रहते हैं, उनको तो खुद बनाना कुछ आता नहीं, कभी हाथ से इतना भी काम करना नहीं आता। अगर औरत कहीं मैके चले जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। औरतें भी इस बात को खूब जानती हैं, वो तरह तरह के ऐसे ऐसे खाने बना करके कहते हैं ना कि पजेस योर हस्बैंड थ्रू हिज स्टमक, तो वो भी ऐसा एक एक बनाती रहती है। वो भी एक तरह का भूती है समझ लीजिए और आदमी लोग भी रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि ये खाने को चाहिए, आज हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। औरतें में इसी में लगते हैं। हालांकि हम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर हर समय खाने के बारे में सोचते रहना ये भी बड़ी गलत बात है कि हमें ये खाना है वो खाना है, या बहुत ज्यादा खाना तो बिल्कुल भूत का लक्षण है। हम लोग कोई लोग इतना ज्यादा खाते हैं इस भारतवर्ष में कि कोई आश्चर्य नहीं लोगों को खाने के लिए नहीं है। कुछ लोग तो क्या अधिकतर लोग इतना खाते हैं कि आश्चर्य होता है, कभी आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है
एक बार हमारे यहाँ कोई श्राद्ध था, तो हमारी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि भाई आप श्राद्ध करा रहे हो तो इसमें तो भाई 5 ब्राह्मण को खिलाओ जरूर। मैंने कहा भाई 200 गरीब को खिला दो, भाई ब्राह्मणों का चक्कर मुझे नहीं पसंद। कहले नहीं नहीं, मेरे कहने से। मैंने कहा अच्छा बस। वो आए, उनका नहीं कुछ ज्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ 5 सेर कलाकंद हम लोग के लिए, सबके लिए ला। मैं सोचा घर भर ले जाएंगे बेचारे, इतने बड़े बड़े उनके तो पेट थे, और आके बैठे और 5-5 सेर सबने मेरे सामने 1 घंटे के अंदर गप 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 खा लिया। मेरे को तो वो कभी भूलता ही नहीं। मैं कहती हूँ ये लोग 5-5 सेर खाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इतना भी नहीं मिलेगा। खाने पे बैठेंगे तो कंपटीशन हो जाएगी अपने यहाँ। एक साहब ने 63 गुलाब जामुन खाया और वो सबको तारीफ अपनी बताते फिरते हैं कि मैंने 63 गुलाब जामुन खाए। ये कोई तरीका है? एकदम भूतों के लक्षण है, बकासुर। इस तरह से खाने की क्या जरूरत है? मनुष्य बहुत थोड़े खाने से भी जीवित रहता है, कोई ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, अब उपासड़े लोग, ये बिल्कुल बेकार होते। उपास करने की बिल्कुल कलयुग में जरूरत नहीं। उपास हमारे यहाँ निषिद्ध है, हमारे सहयोग में निषिद्ध है, कोई सा भी उपास नहीं करने का। एक ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन सिर्फ देर से उठना चाहिए और उपास करना चाहिए, क्योंकि उस दिन नरक के द्वार खुलते हैं। बाकी दिन, अब जैसे चतुर्थी होती है, संकष्टी हो, चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी के दिन सब लोग उपास करते हैं। एक साहब हमारे पास आए, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ, और बड़े भारी की तक्ष के पुजारी और बहुत शरीफ आदमी और बहुत ही अच्छे सहयोगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इनको कैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ है? क्योंकि आपसे मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही गणेश का चक्र है। तो मैंने उनसे ऐसी चना, मैं देखी ना मेरा प्रसाद चना, तो चना निकाल के दिया, तो उनका जरा सा मुंह बना। दूसरे साहब कह लें इनकी तो आज उपास। मैंने कहा आज काहे का उपास? कहले आज गणेश जी का जन्म है तो मैंने उपास किया। मैंने कहा अच्छा तरीका। अरे भाई, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन क्या सूतक करते? इसी तरह से रामचंद्र जी का जन्म है तो उस दिन, शिव जी का जन्म है तो उस दिन। ये कितनी गलत चीजें हैं। ये ब्राह्मणों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए सिखा रखी है। ये सीधे सरल विचार से आप सोचें कि क्या जिस दिन किसी बच्चे का जन्म अपने घर में होता है उस दिन हम लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बंटवाते हैं, कि उस दिन उपास करके बैठते हैं सूतक लगा के? ये सब गलत गलत इस तरह के उपास। फिर एकादशी का उपास, उस दिन एकादशी का उपास होगा, लेकिन सोचा जाएगा कि सिंघाड़े का आटा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। सवेरे से लोग बैठे रहेंगे इसमें कि आज क्या खाएंगे, आज क्या होगा, आज कौन सी चीज बनेगी। ये कोई उपास हो? चित्त को हल्का रखना चाहिए। रात दिन खाने के बारे में सोचने से भी आदमी भूखा ही मरता है, क्योंकि उसको लीवर की बीमारी हो गई तो भूखा मरेगा, उसको अगर कोई तकलीफ हो गई तो भूखा मरेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जिससे भी आदमी को भूखा रहना पड़ता है। फिर आप काहे को जबरदस्ती भूखे रह रहे? अगर कोई शरीर में तकलीफ हो गई तो आदमी भूखा रहता है, उसके पेट में शिकायत हो गई तो भूखा रहता है। जबरदस्ती काहे को आप भूखे रहते हैं? हाँ, वेल नरिश्ड होना चाहिए, साधारण खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, पर उसके ऊपर इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण जो कुछ मिल गया उसको वाइब्रेट करके सहयोगी लोगों को खाना पीना चाहिए। इस तरह से आपकी नाभि चक्र की भी दशा जो है वो ठीक रहेगी। अब नाभि पे मैंने क्यों कहा, मैं आपसे बता रही हूँ कि बैठ जाइए बेटे, पार होके जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये नमूने हैं अपने, क्या करें। इसलिए क्योंकि नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नाभि चक्र के लिए बताया। और इन 3-4 दिन में मैं सारे ही चक्र आपको बताऊंगी, पर नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझ लेना चाहिए कि किसी भी वजह से नाभि चक्र खराब हो गया, जैसे लीवर की बीमारी होती है कि बचपन में गलती से बच्चों को अगर आप भारी खाना दे दें, चॉकलेट या कोई जिसको कहते हैं रबड़ी वगैरह, हेवी चीज आए तो उससे भी लीवर हो जाता है। बहुत काम करने से भी लीवर खराब हो जाता है, तो इसको भी ठीक हो सकता है। सहयोग से सब बीमारियां ठीक हो सकती है और संतुलन आ सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीजों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीजों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहां से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है तो उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो पूर्णतया। वहां पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें परमात्मा को पाना है।
ये चित्त यहाँ से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर